गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ कोमल यादव। आज हम लोग बायोगैस के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफ बायोगैस। यू आर नोइंग अबाउट दैट वन कि व्हाट इज फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल में अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा था, जो था यूजुअली पेट्रोलियम था, लाइक यू हैव ऑलरेडी लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। दीज ऑल आर द फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स। अब हम लोग इससे जैसे कि आपको पता है कि हमें एनर्जी की बहुत ज़रूरत है। वी हैव टू यूज़ ऑल दिस थिंग फॉर रन आर प्रॉपर नॉर्मल लाइफ। हम सर्वाइवल के लिए सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें पता है कि दीज आर नॉट एवर लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। इट विल बी ख़त्म हो जाएगा कुछ समय बाद। ये क्या हो जाएगा? लास्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो फॉर इट्स रिक्वायर्ड कि हम लोग इसके अल्टरनेटिव कुछ सोर्स हम बना के रखें। तो व्हाट इज़ द अल्टरनेटिव सोर्स? द अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ दिस बैकअप प्लान जिसको बोलते हैं वो है बायोगैस। यस, इन दिस मॉडर्न एरा हम हर एक चीज़ का बैकअप प्लान होता है। तो नेचर ने भी अपना बैकअप प्लान बना के रखा है। हमारे पास भी बैकअप प्लान है। हमारा बैकअप प्लान है बायोगैस। अगर कभी फ्यूचर में इसके कंजप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल में नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे जो आप लोग खुद कर सकते हैं। ये होता क्या है? सबको पता है कि ये सारे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उसका यूज़ करते हैं कार में चलाने में, बाइक में, या फिर कह सकते हो घर एलपीजी घर में सिलेंडर्स में चलता है, चलाने के लिए यूज़ किया जाता है। बायोगैस का और भी ये फ्यूल का और भी गैस यूजेस है, लेकिन अभी जो स्टार्ट हुआ है वो है बायोगैस। बायोगैस होता क्या है? बायोगैस यूजुअली अल्टरनेटिव होता है, यानी कि इन सभी जगहों पर यूज़ कर सकते हैं। अभी तक हम लोग इसको घरों में यूज़ करते हैं डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, आग जलाने के लिए। कुछ जगहों पर एज अ फूड बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। बायोगैस होता क्या है? कैसे बनाया जाता है? बायोगैस इज ऑब्टेन्ड बाय द एनारोबिक फर्मेंटेशन ऑफ कैटल डंग एंड डोमेस्टिक सीवेज। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एनारोबिक कंडीशन? Let me clear one thing. Anaerobic means in the absence of air, means in the absence of oxygen. हवा की अनुपस्थिति में। There is no any other term with this. Anaerobic का मतलब सिर्फ इतना ही है। अगर उसके बाद से बैक्टीरिया लग जाता है, means when we are going to add the suffix like bacteria, तो it's mean that bacteria who can survive in the anaerobic means in absence of air. ओके, एब्सेंस ऑफ एयर में जो बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाते हैं वो रहते हैं। दीज आर कंसिडर एज टू एनारोबिक बैक्टीरियाज। सेम थिंग एनारोबिक फर्मेंटेशन का मतलब होता है फर्मेंटेशन होना, यानी कि ईस्ट से उसमें ईस्ट डाल करके बनाया जाता है। इसमें कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, फर्मेंट किया जाता है ओवरनाइट, और इसके लिए एनारोबिक कंडीशन चाहिए, यानी कि हवा नहीं चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ओके, देर इज़ नो अनदर वर्क, उसका कोई और वो नहीं है, सिर्फ इतना ही मतलब है। एनारोबिक कंडीशन में फर्मेंटेशन किया जाता है काउ डग। काउ डग मतलब गाय का गोबर, लाइक दिस, ओके, जिसको बोलते हैं। एंड डोमेस्टिक सीवेज मतलब घर का जैसे कि खाने की सब्जियों का छिलका हो गया, फलों का छिलका हो गया। दीज आर कंसिडर टू बी डोमेस्टिक सीवेज। ओके, इसका एनारोबिक कंडीशन में फर्मेंटेशन करते हैं, उसको पार्शली क्या करते हैं, डिकम्पोज किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियाज, और जो गैस रिलीज होती है उसी को बोलते हैं बायोगैस। ये होता कैसे है? फर्मेंटेशन करने के लिए अंडरग्राउंड ब्रिक्स से बना हुआ चैम्बर बनाया जाता है। ओके, यानी कि ईंटे से बना हुआ चैम्बर। इस चैम्बर को बोलते हैं डाइजेस्टर। यस, वी कॉल इट डाइजेस्टर। दिस चैम्बर इज कॉल्ड इट डाइजेस्टर। इसको डाइजेस्टर बोला जाता है। ओके, इसमें कैटल का डग और सीवेज को डाल करके बैक्टीरिया के प्रेजेंस में एनारोबिक कंडीशन में, यानी कि जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है, कुछ बैक्टीरियाज क्या करते हैं, इसको पार्शियली डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोज करने के बाद इसके ऊपर एक और चैम्बर बनाया जाता है। मेक श्योर इसको बनाने के लिए डाइजेस्ट करने के लिए, यानी कि इसको पार्शियली डिकम्पोज करने के लिए पहले इसको स्लरी में कन्वर्ट करते हैं। काउ डग में पानी मिक्स किया जाता है, और पानी मिक्स करने के बाद जो भी बनता है उसको बोलते हैं स्लरी। SLURRY, स्लरी बोलते हैं। मीन्स काउ डग प्लस वाटर कंसिडर टू बी स्लरी। ये स्लरी क्या होता है? एक्शन ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया क्या हो जाता है? बायोगैस में कन्वर्ट हो जाता है।
बायोगैस रिलीज होती है जो कि ऊपर वाले एक चैम्बर में इसको स्टोर कर लिया जाता है। ओके, जब ये स्टोर हो जाता है तो थ्रू द पाइप घरों में सप्लाई कर दिया जाता है ताकि आप इसे जला सकें, यूज़ कर सकें। ओके, खाना बनाने के लिए एंड ऑल। ये जो है इसको बोलते हैं आउटलेट पाइप, इससे कनेक्टेड जो होता है। ओके, बायोगैस इज द मिक्सचर ऑफ सो मेनी गैसेस। ओके, कीप दिस थिंग ऑन योर माइंड। इसमें मेथेन होता है, दिस इज कॉल्ड मेथेन। अदर देन मेथेन यू विल ऑल्सो गेट द हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, these are the molecules, carbon dioxide, hydrogen and hydrogen sulfide. Yes, hydrogen sulfide, methane, carbon dioxide, hydrogen and hydrogen sulfide. These are the components are found to the biogas, but the major component of biogas is methane. In some of the places I have seen in your book it's written methane as a biogas, but this is wrong. Just because it's a major portion of the biogas we can't consider methane as a biogas. Okay, इन सभी गैसेस का मिक्सचर होता है बट ज़्यादा क्वांटिटी में मेथेन पाया जाता है। ओके, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सपोज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी आपको ये मिल सकता है कि कई सारे ऑप्शन रहते हैं और लिखा रहता है कि व्हाट इज कंसीडर्ड टू बी अ बायोगैस। ओके, अगर ये ऑप्शन में ये सब दिया हुआ है और फिर कहीं और कुछ दिया है तो आप इसी को टिक करेंगे, लेकिन कभी कभी मीथेन को भी मेजर प्रोपोर्शन में बायोगैस बोल दिया जाता है, बट यूजुअली इट्स ऑल्सो हैविंग अ वन नेम। मीथेन का अपना एक नाम है जिसको बोलते हैं मार्श गैस। मार्श गैस, वाई वी कॉल इट मार्श गैस? रीजन बिहाइंड द मार्श गैस, इट इज फाउंड इनटू द मार्शी प्लेसेस, दलदल वाले जगह पे पाया जाता है, इसीलिए इसको मार्श गैस बोलते हैं। इट इज़ वेरी बर्न, मतलब बर्नेबल, इसको इनफ्लेमेबल होता है लेकिन ये बहुत अच्छे से जलता है। इसको जलाने के बाद, बायोगैस को जलाने के बाद कोई राख नहीं बनती है, और जो भी हमारा पार्शली डिकम्पोज होने के बाद जो भी यहाँ बच जाता है उसको मैन्योर की तरह आप खेत में डाल दीजिए, फर्टिलाइज करेगा, फर्टिलिटी इंक्रीज करेगा आपकी इस लैंड की। ओके, तो ये कह सकते हैं इसका पूरा यूटिलाइजेशन हो सकता है, सेफ होता है, क्लीन होगा और वेरी बेनिफिशियल, हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जा सकता है। ओके, बट वन मोर थिंग, इफ़ समवेयर इट्स रिटन, ऑप्शन में अगर सिर्फ और कुछ नहीं है, सिर्फ मीथेन दिया है बायोगैस में, तो आप इसको टिक कर सकते हैं क्योंकि ये मेजर कंपोनेंट है। ओके, लेकिन अगर सब दिया हुआ है तो आप इसी को टिक करेंगे यूजुअली, क्योंकि मीथेन क्या कहलाता है? मार्श गैस कहलाता है, लेकिन सम ऑफ द प्लेसेस वी आर ऑल्सो कंसिडर एज अ बायोगैस, दिस वन। ओके, नेक्स्ट थिंग इज दैट रूरल एरिया में बहुत ही आराम से इसको बायोगैस से बना सकते हैं क्योंकि वहाँ पे कैटल डग बहुत ही आराम से मिल जाता है। ओके, और इसका यूज़ बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा है। बिहार जैसे जगह पर कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ पे बायोगैस से पूरा बायोगैस का यूज़ करके पूरा उनका किचन चलता है। ऑर्गेनाइजेशन, द थिंग इज़ NGO। उत्तराखंड और बिहार में कई सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ पे बायोगैस का यूज़ करके पूरा किचन रन करते हैं। ओके, और उससे खाना बनता है और वहाँ पे मोर देन 50,000 लोगों को खाना खिलाया जाता है पर डे। तो ये एक प्रोसीजर है, इसके बारे में आपको फुल डिस्क्रिप्शन के लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।